नमस्कार फ्रेंड, आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी तरह से चल रही होगी। आप प्लीज़ कमर कस ले क्योंकि अब न तब आपका नोटिफिकेशन आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आ सकता है। अगर नहीं भी आए दुर्भाग्यवश तो आप अपने प्रिपरेशन को जारी रखेंगे। बंधु, हम लोग पिछले अध्याय में पिछले लेसन में पढ़ा था कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन का डेफिनेशन हम लोगों ने लिया था। नाउन की पहचान हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में जाना था। नाउन को हम लोग वाक्य में कहाँ रखेंगे ताकि किसी भी तरह का कोई एरर ना आ जाए। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी जाना था कि नाउन फ्रेज कहते किसे हैं। फ्रेंड, हम लोग छोटा सा एक रिवीजन जरूर कर ले नाउन की पहचान से संबंधित। ठीक है, नाउन उसी को कहते हैं जो प्रैक्टिकली यदि आप इसकी पहचान करना चाहते हैं तो नाउन उसी को कहते हैं जो सब्जेक्ट के स्थान पर आया हो। हालांकि प्रोनाउन भी आ सकता है। ओके, नाउन उसी को कहते हैं जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है। हालांकि वहाँ पर प्रोनाउन भी आ सकता है। ठीक है, नाउन उसी को कहते हैं जो कौन का जवाब हो। हालांकि वहाँ पर प्रोनाउन भी कौन का जवाब दे सकता है। नाउन उसी को कहते हैं जो किसको का जवाब हो या क्या का जवाब हो। हालांकि प्रोनाउन भी इस तरह का जवाब लिए हुए रहता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसी चीज़ को काफ़ी डिटेल में जानेंगे। हम लोग आज के इस वीडियो लेसन में यही जानेंगे कि नाउन की क्लॉजेस किसको कहते हैं। और क्लॉजेस में भी हम लोग एक पर्टिकुलर क्लॉज को लेकर के चलेंगे। वह क्लॉज क्या होगा? वह नाउन क्लॉज होगा। फ्रेंड, जिस तरह से हम लोगों ने पिछले लेसन में पढ़ा था, फ्रेज की पहचान करना हम लोगों ने सीखा था, ठीक उसी तरह से आपको क्लॉज को भी उसी से रिलेट करना है। ठीक है, इसको आगे बढ़ाने से पहले आपको यह जान लेना ज़रूरी है कि क्लॉज किसको कहते हैं और क्लॉज और फ्रेज में क्या डिफरेंस है। हम लोगों ने फ्रेज के बारे में डेफिनेशन यही लिया था कि फ्रेज दो या दो से ज़्यादा शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका अपना एक मीनिंग होता है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग इसका नहीं होता है। जैसे कि कम अलॉन्ग विथ हो गया, गेट अलॉन्ग विथ हो गया, कम अप विथ हो गया, ओके, कम आउट हो गया, कम अक्रॉस हो गया, गो बाई हो गया, गो डाउन हो गया, गो अप हो गया। ये सब सारे के सारे आपके फ्रेजेस हैं, लेकिन इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है। क्लॉजेस जो होता है वो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या? वाक्यांश। जो क्लॉज होता है वह एक तरह का वाक्य ही है, क्योंकि इसका अपना सब्जेक्ट होता है और अपना प्रेडिकेट होता है, अर्थात इसका अपना कर्ता होता है और अपना विधेय होता है। ठीक है, कर्ता को छोड़ करके बाकी जितने भी अंश आपको या पार्ट्स आपको नज़र आ रहे होंगे कोई भी सेंटेंस में, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा या प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ क्लॉज के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्लॉज क्या है? ये वाक्यांश है। वाक्यांश, इसके नाम में ही अर्थ इसका छुपा हुआ है कि यह वाक्य का अंश है, लेकिन यह वाक्य कंप्लीट नहीं है, लेकिन इसको वाक्य माना जा सकता है क्योंकि यह इसका अपना सब्जेक्ट होता है और अपना प्रेडिकेट होता है। यह किसी लंबे वाक्य का एक छोटा वाक्य होता है। ओके, इस तरह के जो वाक्य है, मतलब वाक्यांश जो है, यह फ्रेजेस के तरह तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? वो होता है क्या? वह होता है नाउन क्लॉज हो सकता है। ठीक है, नाउन क्लॉज हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है। तीसरा हो सकता है आपका एडवर्ब क्लॉज। ओके, ये तीन तरह के आपके क्लॉजेस हो सकते हैं। तो आपको पहचान ठीक उसी तरह से करना है जिस तरह से हम लोग नाउन की पहचान उधर सीखे हुए थे। वैसे क्लॉज जो क्या का जवाब होगा, वैसा क्लॉज जो किसको का जवाब होगा, वैसा क्लॉज जो सब्जेक्ट के जगह पर आया हो, वैसा क्लॉज जो ऑब्जेक्ट के जगह पर आया हो, तब वही हमारा नाउन क्लॉज होगा। आप अब एक उदाहरण के साथ इसे आप समझने का प्रयास करेंगे। बंधु, आप स्क्रीन पर एक वाक्य देख पा रहे हैं। यहाँ पर वाक्य क्या है? शी नोज वेयर आई लिव इन दिल्ली। मतलब क्या हुआ? इसका हिंदी देख ले। वह जानती है कि मैं दिल्ली में कहाँ रहता हूँ। मैंने क्या कहा कि नाउन क्लॉज के बारे में कि यह क्या का जवाब होगा। ठीक है, तो क्या ये जो अंडरलाइंड पार्ट है वह क्या का जवाब है? ये आप जस्ट
फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शंस भी दिख रहे हैं कि क्या जो अंडरलाइन पार्ट है वो एडजेक्टिव क्लॉज है या रिलेटिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज एक ही तरह के क्लॉज होते हैं। क्या यह नाउन क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है, क्या यह फ्रेज है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग फ्रेज को काटेंगे क्योंकि यह फ्रेज नहीं है, क्योंकि इसका अपना आप देख रहे हैं सब्जेक्ट है और इसका अपना एक प्रेडिकेट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत क्या है कि क्या ये जो अंडरलाइन पार्ट है यहाँ से वेयर से लेकर के डेली तक, क्या वह किसका जवाब है, क्या का जवाब है। यदि क्या का जवाब है तब वह नाउन क्लॉज होगा। अब इससे प्रश्न करिए, शी नोज, वह जानती है। क्या जानती है? वह जानती है कि मैं दिल्ली में कहाँ रहता हूँ। तो ये जो अंडरलाइन पार्ट है वह क्या का जवाब है। इस कारण से जो अंडरलाइन पार्ट है वह क्या है, वह नाउन क्लॉज है। ठीक है, यदि इसी सेंटेंस में हम लोग ऐसा करते हैं कि नोज के बाद दी प्लेस यदि हम लोग लगा देते हैं, सी नोज द प्लेस वेयर आई लिव इन दिल्ली, वह उस जगह को जानती है जहाँ पर मैं दिल्ली में रहता हूँ। ठीक है, तो ये जो क्लॉज है, जो अंडरलाइन पार्ट है, वह इस प्लेस को क्वालिफाई करना शुरू कर देगा। इस कारण से अब द प्लेस लगे रहने के कारण से ये जो अंडरलाइन जो क्लॉज हो जाएगा वह एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि ये चूँकि इसको क्वालिफाई करने लगा है, उस जगह को क्वालिफाई करने लगा है, इस कारण से ये जो पार्ट है वह आपका रिलेटिव क्लॉज होगा। आशा करते हैं आप एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन क्लॉज में आप डिफरेंस कर पा रहे होंगे। हम लोग क्या करते हैं कि कुछ अन्य एग्जाम्पल्स को लेकर के चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं नाउन क्लॉज को। ठीक है, नाउन क्लॉज में आप अन्य जो वाक्य देख पा रहे हैं स्क्रीन पर वो क्या है, आई नो वेयर ही लिव्स। यहाँ पर हम लोग पुनः यह जानने का प्रयास करेंगे कि इस वाक्य में कौन क्या है। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आई नो, मैं जानता हूँ। क्या, वह कहाँ रहता है। यहाँ पर भी सेम तरह का सेंटेंस आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो सेंटेंसेस हैं। आप कौन कौन सा सेंटेंस देख पा रहे हैं, एक आई नो है और दूसरा क्या है, वह वेयर ही लिव्स है। ठीक है, वेयर ही लिव्स है। ये दो पार्ट्स में आप देख पा रहे हैं कि इसका अपना सब्जेक्ट है और अपना प्रेडिकेट है। ठीक है, ये जो वेयर आप देख पा रहे हैं ये जो है ना कंजंक्शन है, यह दो वाक्यों को जोड़ता है। इस कारण से वेयर एक कंजंक्शन के रूप में माने आप। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आई नो जो है ना वो इंडिपेंडेंटली यहाँ पर वर्क कर सकता है। ठीक है, आई नो आप फुल स्टॉप भी लगा करके चलेंगे तो यह अपने आप में पूर्ण वाक्य है। इसलिए इस तरह का जो क्लॉज है, चूँकि क्लॉज ही है ना, एक लंबे पार्ट का, एक लंबे सेंटेंस का यह एक पार्ट है, फिर एक लंबे सेंटेंस का एक पार्ट है वेयर से लेकर के लिव्स तक। ठीक है, तो यहाँ पर दो पार्ट्स आपको नज़र आ रहा है, इसलिए दोनों पार्ट्स आपस में क्या है, क्लॉजेस है। लेकिन क्लॉजेस किस तरह का क्लॉज है इसके बारे में जानने की ज़रूरत है। तो यहाँ आई नो है, ये अपने आप में पूर्ण है, इसको किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। तो आई नो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह मेन क्लॉज है। समझ में आया। और वेयर ही लिव्स ये अकेले नहीं रह सकता। अगर ऐसा रहता वेयर डज ही लिव तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता और वह अपने आप में जो है ना फ्री सेंटेंस कहलाता। किंतु ऐसी बात तो है नहीं। ये इस लंबे सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट है जो कि इस पर डिपेंड करता है। ये यदि नहीं रहेगा तो ये सेंटेंस इंडिपेंडेंटली गलत हो जाएगा। लेकिन अब जस्ट सोचिए आई नो के बारे में, ये नहीं भी रहेगा तो आई नो आपका सही हो जाएगा। तो आई नो के बारे में आपने क्या समझा, क्या जाना कि यह मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। ठीक है, यही प्रिंसिपल क्लॉज भी है। अब यहाँ पर वेयर ही लिव्स के बारे में हम लोग क्या जानेंगे। वेयर ही लिव्स क्या है, ये इस पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए ये जो पार्ट है यह डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि वह उस पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। इसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे हम लोग सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज।
तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो आशा करते हैं कि आपको मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज में अंतर समझ में आ गया होगा। एक और तरह का क्लॉज आपको हो सकता है कंफ्यूज करे, वो कहलाता है आपका कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ये किस तरह का क्लॉज है? आप इस तरह के वाक्य तो आप डे टू डे लाइफ में ज़रूर ही यूज़ करते होंगे। मेरा उसके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन है, मतलब तालमेल। तो इसमें जो है ना, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज ऐसे क्लॉज को कहते हैं जो कि अन्य क्लॉज के साथ अच्छा तालमेल रखता है। किंतु इस तरह के क्लॉजेस का अपना महत्व होता है, ये कभी भी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज नहीं होगा। ओके, इसमें इस्तेमाल होने वाले जो भी सेंटेंसेस होंगे वो क्या होंगे, पूरी तरह से एक दूसरे के लिए ही आए हुए रहेंगे और दोनों ही लगभग इंडिपेंडेंट रहेंगे, एक दूसरे से मतलब इंडिपेंडेंट वो रहेंगे। ठीक है, जैसे आप एक वाक्य को देख लेंगे, ही इज़ गुड बट श्याम इज़ नॉट। ओके, श्याम इज़ नॉट। इस वाक्य में आप क्या देख रहे हैं कि बट एक कंजंक्शन है और यहाँ पर दो क्लॉजेस क्या आ रहा है, श्याम इज़ नॉट, ही इज़ गुड। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो क्लॉज है श्याम इज़ नॉट, यहाँ पर क्या है, गुड छिपा हुआ है। ठीक है, श्याम इज़ नॉट गुड है ना, ये छिपा हुआ है, यहाँ पर डबल इस्तेमाल ना हो इसके कारण से यहीं तक इसको रख दिया गया है। अगर गुड लगा देंगे तो थोड़ा ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, इस कारण से गुड को नहीं लिखा गया है, लेकिन इसमें गुड है ऑलरेडी। तब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि श्याम इज़ नॉट अगर हम लोग लगा करके चलते हैं तो भी ये अपने आप में पूर्ण है, ही इज़ गुड तो ये भी अपने आप में पूर्ण है। ये बट क्या कर रहा है कि दो सेंटेंसेस में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश कर रहा है, इसलिए इस बट को हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और जो भी क्लॉजेस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ता है तो वैसे क्लॉजेस को हम लोग कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ही इज़ गुड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्लॉज है, और श्याम इज़ नॉट ये भी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। ओके, तो ये हुआ क्लॉजेस से रिलेटेड डिटेल में जानकारी। अब हम लोग और भी कई तरह के प्रॉब्लम्स लेंगे, लेकिन हाँ, ये नाउन क्लॉजेस को लेकर के ही हम लोग अब प्रॉब्लम्स को लेकर के चलेंगे। ठीक है, नाउन क्लॉजेस में दूसरा जो वाक्य आपको दिख रहा है स्क्रीन पर वो क्या है, आई होप दैट आई शैल पास द एग्ज़ाम। ये आई होप ये हमारा मेन क्लॉज है, और दैट आई शैल पास द एग्जामिनेशन यह डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि यह इस क्लॉज पर, ये मेन क्लॉज पर यह डिपेंडेंट है। अब यहाँ पर आपको पता लगाना है कि ये जो अंडरलाइंड पार्ट है वो क्या है, वो नाउन क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। ये तीन में से कोई एक क्लॉज आपको पता लगाना है। मैंने क्या बताया था कि आपको क्या करना है, आप ये आई होप आप ले रहे हैं, मैं आशा करता हूँ, मैं आशा करता हूँ क्या ये जो अंडरलाइन पार्ट है वो क्या का जवाब है? ऑब्वियसली यहाँ पर वो उसका जवाब है आई होप, मैं आशा करता हूँ, क्या आशा करता हूँ कि मैं परीक्षा में पास हो जाऊँगा। ये क्या का जवाब है, इस कारण से ये जो अंडरलाइंड क्लॉज है वह नाउन क्लॉज है। समझ में आया? तो ये हुआ दूसरे तरह का, दूसरा टाइप का एग्जाम्पल। अब देखेंगे तीसरे टाइप का एग्जाम्पल। तीसरा टाइप का एग्जाम्पल क्या है, दैट द अर्थ इज़ राउंड इज़ नोन टू ऑल। इस प्रॉब्लम में आप देखेंगे यहाँ पर प्रेडिकेट क्या आ रहा है, इज़ नोन टू ऑल। ठीक है, और सब्जेक्ट हमारा यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का प्रेडिकेट इज़ नोन टू ऑल। सभी लोग इसे जानते हैं, क्या जानते हैं कि पृथ्वी गोल होती है। ठीक है, तो ये क्या का जवाब है। तो इस कारण से ये जो दैट द अर्थ इज़ राउंड है वह नाउन क्लॉज है। क्लॉज इसलिए क्योंकि ये जो है ना, इस पार्ट का अपना एक सब्जेक्ट है और अपना एक प्रेडिकेट है, इज़ राउंड। ओके, और इस कारण से ये जो अंडरलाइन पार्ट है वह नाउन क्लॉज है। और ये जो सब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक, वो सब्जेक्ट है किसका, इज़ नोन टू ऑल का। ठीक है, हम लोग तीसरा एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे। तीसरे टाइप का एग्जाम्पल कैसा है उसको भी हम लोग ले।
तीसरा एग्जाम्पल है क्या, मदर डिड वॉट एवर शी कुड, कि माँ ने वही किया जो भी वह कर सकी। माँ ने किया, क्या किया, क्या का जवाब है ना, वॉट एवर शी कुड, जो भी वह कर सकी। ये भी क्या का जवाब रहने के कारण से ये जो अंडरलाइन पार्ट है, ये जो पार्ट है वह नाउन क्लॉज है। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या का जवाब जो हो रहा है वह नाउन क्लॉज है। आप नेक्स्ट प्रॉब्लम को भी देख लें। ये भी कुछ उसी तरह का है। आप यहाँ पर समझने का प्रयास करें। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है, मैंने क्या कहा, क्या से या किसको से प्रश्न करिएगा, ठीक है। यदि उसका जवाब आ रहा है तो वह नाउन क्लॉज होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, हाउ इट हैज़ हैपेंड, यह कैसे हो गया है। ओके, तो ये जो आ रहा है आपका यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये तो नाउन क्लॉज है, क्योंकि ये क्या का जवाब है। ओके, तो ये पांचवा प्रॉब्लम में भी आपने नाउन क्लॉज को ही पाया। हम लोग अगले प्रॉब्लम को देखेंगे। अगला जो प्रॉब्लम क्या है, प्लीज़ लिसन टू व्हाट आई से। ओके, यहाँ देखिएगा, ये जो सेंटेंस है पूरा का पूरा वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक सूचक वाक्य, ठीक है। यहाँ पर लिसन के साथ प्रीपोजिशन टू है और टू जरूर लगाइए। अगर टू नहीं लगाएंगे तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगा, प्रीपोजिशनल एरर आ जाएगा, ठीक है। प्लीज़ लिसन व्हाट आई से अगर कहते हैं तो गलत हो जाएगा। लिसन के साथ आप कोई ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो बिना टू का आप ऑब्जेक्ट ना लगाएंगे। और कोई भी प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और ये चूँकि ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है, इस कारण से व्हाट आई से क्या है, यह नाउन क्लॉज है, ठीक है। तो यह इस प्रॉब्लम को भी आपने समझा। अब हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रॉब्लम क्या है। अगला प्रॉब्लम है आपका आई डोंट नो व्हेन ही विल कम। मैं नहीं जानता हूँ, क्या नहीं जानता हूँ, कि वह कब आएगा, है ना। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं क्या, व्हेन ही विल कम क्या का जवाब है। इस कारण से ये जो अंडरलाइन पार्ट है वह नाउन क्लॉज है। ओके, तो बंधु आप अब समझ गए होंगे कि नाउन क्लॉज कहते किसे हैं और इसको आप कैसे पहचान करेंगे, ठीक है। हम लोग अगले लेसन में यह जानने का प्रयास करेंगे कि नाउन में जो एस या एस लगा करके उसमें किस तरह के बदलाव आ जाते हैं, किस तरह के चेंजेस आ जाते हैं, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। और यह मैं गारंटी देता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं आपको बतला रहा हूँ वो आपका कंसेप्चुअली काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, वो आपके कंसेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करेगा और काफ़ी डिटेल में एक एक वीडियो आपकी रहेगी। और जहाँ पर भी आपको किसी भी तरह का डाउट नज़र आवे हमारे कंसेप्ट में, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएंगे। यदि किसी भी तरह का कोई कॉमन एरर आपको आए इस लेसन से रिलेटेड तो प्लीज़ आप ज़रूर बताएं। ओके, और अब यदि आपको लगता है कि कोई विशेष तरह का कोई वीडियो की ज़रूरत है, कोई विशेष तरह का चैप्टर पर आप जानना चाहते हैं, तब आप मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वह वीडियो मैं दिखाऊं, उस पर मैं डिटेल में चर्चा ज़रूर करूँगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेसन में। थैंक यू वेरी मच। और फ्रेंड, एक और भी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि यदि आप SSC JST की तैयारी कर रहे हैं, तब आपको बहुत सारे मटेरियल्स हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा anandamtutorials.com पे। वहाँ पर आप आइए और बहुत सारे क्विजेस हिंदी में आप ले सकते हैं, अंग्रेजी में ले सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप कुछ एसेस जानना चाहते हैं, कुछ एसेस पर लिखना चाहते हैं, तो भी आपको एसेस से रिलेटेड भी वहाँ पर आपको मटेरियल्स मिल जाएंगे। आप सिंपली क्या करेंगे कि गूगल में आप सिर्फ आनंदम सर करके आप टाइप करेंगे, जितने भी तरह के हमारे जो वीडियो लेक्चर्स होंगे या जितने भी हमारे आर्टिकल्स होंगे वे आपको जो है ना गूगल डिस्प्ले करा देगा। फिर वहाँ पर जा कर के आप ढेर सारे सामग्री का अध्ययन कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।